कक्षा 6 हिंदी। आज के क्लास में चित्रवार्ता 2 शीर्षक दिया गया है बातूनी कछुआ। उसे हम समझेंगे। आशा रखती हूँ कि आप सब विद्यार्थी मित्रों उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। बातूनी मतलब बहुत बोलने वाला, बातें करने वाला। कछुआ एक पानी में रहने वाला जो जीव है, उनकी बात यहाँ पर की गई है। कछुआ दो प्रकार का होता है, एक पानी में रहने वाला और एक जमीन पर चलता फिरता कछुआ। यहाँ पर जो कछुए की बात की है वो पानी में रहता है और उस कछुए के दो मित्र भी है, दो हंस उनके मित्र है। ये तीनों की मित्रता हो जाती है। हमारी पाठ्य पुस्तक में 3 चित्र बताए गए हैं। प्रथम चित्र में कछुआ और दो हंस की मित्रता हो ऐसा हमें दिखाई देता है। रामपुर नामक एक छोटा सा गांव है। उस गांव के किनारे पर बाहर एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में दो हंस भी रहते थे और एक कछुआ भी रहता था। तो इन तीनों के बीच बहुत सारी गाढ़ मित्रता हो जाती है। अब जब तक बारिश के दिनों में जब पानी बरसता है तब तो कोई दिक्कत जलचर प्राणियों को होती नहीं है, पर अब जब गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं तो क्या होता है कि तालाब का जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके सूख जाता है। तीनों मित्रों ने सोचा कि अब छोटे से इस तालाब का पानी जब सूख रहा है तो बिना पानी के हम रह पाएंगे नहीं, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल ही नहीं है तो हम रह पाएंगे नहीं, हम जी पाएंगे नहीं। तब दोनों हंसों ने कहा कि हमें उड़कर कोई दूसरे गांव में चले जाना चाहिए। तब कछुए ने अपनी मजबूरी बताई। कछुआ लटकाया सा मुंह बनाकर बोला कि देखो मित्र, आप तो उड़ सकते हो पर मैं उड़ पाता नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ, उड़ सकता नहीं हूँ। तब हंसों ने बताया कि हमने मित्रता किस लिए की है कि आपकी भलाई के लिए। आपको कहीं पर हम थोड़ा सा भी मदद, थोड़ी सी भी मदद कर दे, थोड़ा सा भी काम आ जाए, बस इसके लिए हमने आपसे मित्रता की है। तो कछुए को सांत्वना दी। दोनों हंसों ने कहा कि मित्र, आप चिंता मत करो, हम अभी आपके भी उड़ने की व्यवस्था करके आते हैं। ये कहकर दोनों हंस जो है वो गांव में इधर उधर उड़ गए और थोड़ा सा जंगल जैसा दिखाई दिया, वहीं से एक छोटी सी लकड़ी लेकर वो दोनों आ गए। यहाँ पर कछुआ जो है वो थोड़ा चिंतित था। वो सोचने लगा कि मैं कैसे उड़ूंगा। उनकी चिंता अब दूर हो गई। दोनों हंसों ने अपनी अपनी चोंच में लकड़ी का एक एक सिरा दबाने का निश्चय कर लिया और कछुए को बताया कि मित्र, जब तक हम उड़ेंगे तब तक तुम्हें बोलना नहीं है। ये हमारी जो सीख है, बात है, वो आपको भूलना नहीं है, याद रखनी है। यह कहकर दोनों हंसों ने कछुए को कहा कि बीच में से तुम भी ये लकड़ी का टुकड़ा जो है वो बीच में से अपने मुंह में दबा लो, पर याद रखना कि रास्ते में कुछ बोलना नहीं है। दूसरे चित्र में दो हंस और कछुआ का अद्भुत दृश्य देखकर गांव लोगों का बाहर आना। जैसे ही दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे, थोड़ी ही दूर अभी तो निकले थे कि गांव में कुछ लोग ये अद्भुत दृश्य को देखकर, कछुए को आकाश में उड़ता हुआ देखकर एक दूसरे को चिल्लाने लगे, एक दूसरे को बुलाने लगे। कछुआ यह सुनकर कुछ क्रोधित हो गया कि देखो, उसने सोचा कि गांव वाले मुझ पर हंस रहे हैं, तो उसे थोड़ा गुस्सा भी आ गया। उसका गुस्सा यहाँ पर बेकार था। तीसरे चित्र में हम देखते हैं तो कछुआ का जमीन पर गिरना। क्या होता है कि गुस्से में, क्रोध के कारण कछुए के मुंह से क्या हुआ, लकड़ी जो पकड़ी हुई थी वो छूट जाती है। क्यों छूट जाती है? तो गुस्से में आकर कछुआ कुछ बोलना चाहता था और उसने मुंह जैसे ही खोला वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी जो दूसरी चित्रवार्ता है बातूनी कछुआ,
वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कुछ 2-3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं। समझ लो कि मित्रता का महत्व या तो सच्ची मित्रता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी से मित्रता करते हैं, रखते हैं, तो वो हमारी मित्रता सच्ची होनी चाहिए, उसमें छल कपट होना चाहिए नहीं। दूसरा, मौन रहने में ही समझदारी है। जैसे दोनों हंसों ने कछुए को अपना सच्चा मित्र समझकर जो सीख दी थी उड़ने से पहले, वो सीख मौन रहने की थी, वो कछुए को याद नहीं रही। गांव वाले जब हंसने लगे तो कछुआ गुस्से में आ गया और वो अपनी मौन रहने की जो सीख है वो भूल गया। नतीजा क्या होता है कि भूलने की आदत के कारण, उनके फलस्वरूप कछुआ धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और कछुए की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर दोनों हंसों की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दोनों हंस सोचते हैं कि हमने हमारे पक्के और सच्चे मित्र कछुए को बचाने की कोशिश की थी, पर उनकी मृत्यु हो गई। तो विद्यार्थी मित्रों, कोई क्या कहता है वो हमें सुनना, सोचना नहीं है, पर हमारा जो मन सच्ची बात कहे उसे हमें याद रखना है। तो यहाँ पर मौन रहने में ही समझदारी है। और तीसरा है भूलने की आदत जो है हमारी, हम सबकी होती है, पर जरूरत पड़ने पर जो हमारे लिए उपयोगी है, बन पड़े तो हमें उसे याद रखना चाहिए। अस्तु।